बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम तिब्बे इस्लामी के हवाले से पेश किया जा रहा है। तिब एक ऐसा भूला हुआ हमारा सबक है कि जिसके बग़ैर इंसान मुकम्मल नहीं है। तिब जब से इंसान की पैदाइश हुई उस वक्त से लेकर जब इंसान की इंतहा होगी फिर भी तिब रहेगी। तिब्बे इस्लामी के हवाले से चंद बातें जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि आज की जदीद तहकीक और आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर हम यूरोप की तरफ जाएं, एशियाई ममालिक की तरफ जाएं, तो जहाँ पर मेडिकल ने बहुत तरक्की की है वहाँ पर एक चीज़ साबित हो चुकी है कि तिब भी किसी हवाले से पीछे नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसन जो खालिस जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं वो पूरी दुनिया में उसकी इफ़ादियत और उसके फ़वाइद से लोगों को रोशनासी है और आगाही है। इसकी बेसिक और बड़ी वजह यह है कि हर्बल मेडिसन और तिब्बे इस्लामी, हर्बल मेडिसन हमारी बॉडी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो काम देती हैं जो बड़ी से बड़ी मेडिसन जो एलोपैथिक में हमारी इस्तेमाल होती हैं वो भी इस काम नहीं देती। जो आम हर्बल मेडिसन जो है वो हमारे लिए कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तिब्बे इस्लामी, इसको आज के ज़माने के अंदर तिब्बे यूनानी भी कहा जाता है, मुख्तलिफ कहा जाता है, लेकिन मैं अपने नाजरीन से, अपने सुनने वालों से ये बात कहूँगा कि ये तिब्बे यूनानी नहीं है बल्कि तिब्बे इस्लामी है। इसको तिब्बे इस्लामी कहना चाहिए, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, इनकी जो ज़िंदगी थी और फिर ख़ास तौर पर इन लोगों ने अपने दौरे नबूवत के अंदर जहाँ दीगर चीज़ों पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, वहाँ पर इन्होंने हर दौर के अंदर, हर वक्त में जिस एतबार से अपना इलाज मुआलजा करवाया वो इन्हीं हर्बल और जड़ी बूटियों से करवाया। ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर तिब को बहुत उरूज मिला। हमें सुक़रात मिलता है, बुक़रात, हकीम जालिनूस, ये वो हुक्मा गुज़रे हैं कि जिन लोगों ने तिब के अंदर एक रूह ऐसी फूंकी और दुनिया को ये चीज़, ये पैगाम भेजा कि तिब किसी भी तरह से किसी से पीछे नहीं है। आज यूरोप के अंदर, एशियाई ममालिक के अंदर अगर हम जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो यही हकीम सुकरात हैं, हकीम बुकरात हैं, हकीम जालिनूस हैं, इन लोगों के फ़लसफ़े पढ़ाए जाते हैं। और जिस तरह इन्होंने तिब के अंदर रूह डाली है और उनके फार्मूलोज और उन्हीं के जो लिखी हुई उस दौर की किताबें हैं संस्कृत में या दूसरी किताबें हैं, उनके हवाला जात आज अंग्रेज़ी में
ट्रांसलेट होकर या अरबिक में ट्रांसलेट होकर या आज के उर्दू ज़बान जो एक बहुत बड़ी ज़बान है उसमें ट्रांसलेट होकर दुनिया के सामने उसकी इफादियत आ रही है। पूरी दुनिया के अंदर हर्बल मेडिसिन्स हैं, लेकिन हम अहले पाकिस्तान और हम मुसलमान, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत अजीम और बहुत वसी मुल्क इस तौर पर अता किया है कि हमारे यहाँ हर्बल मेडिसन और जड़ी बूटियाँ जो है उनकी कसरत है, जिसका नतीजा ये है कि आज की हमारे घरों के अंदर जहाँ पर हम मेडिकली तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, फ़ायदा हासिल करते हैं, वहाँ पर हम हर्बल मेडिसन और तिब्बे इस्लामी की तरफ जाते हैं। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मानता है इस चीज़ को कि हम जो है अब अगर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करें। आज हर्बल मेडिसिन क्यों इतनी दूर हो चुकी हैं, तिब्बे इस्लामी हमसे क्यों इतना दूर हो चुका है? वजह यह है कि हम शॉर्टकट के रास्ते पे चल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम रातों रात जो है वो हम रातों रात हमारा मामला जो है वो ठीक हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी है वो रातों रात जो है वो ठीक हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। आज अगर मेडिकली तौर पर हम ये चीज़ देखते हैं और इसमें हम लोग खुद भी देखते हैं और हमारी इन्वायरमेंट और हमारा दाएं बाएं जो लोग हैं वो भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मेडिकल जो इस दौर के अंदर हमारी अहम ज़रूरत है, मैं उससे भी इनकार नहीं करता। मेडिकल से हमारा कोई इनकार नहीं है। हमारी जितने भी इमरजेंसी केसेस हैं, एक्सीडेंट के केसेस हैं या इस तरह के बड़े बड़े केसेस जो हैं, हम खुद रेफर करते हैं मेडिकल की तरफ। लेकिन मेडिकल एक चीज़ तो एक्सेप्ट करती है और हर बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और मानता है इस चीज़ को कि हम जहां एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें फ़ायदा देता है वहां पर कुछ नुकसान भी उसके होते हैं। क्यों? कि उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूरी है, इस दौर के लिहाज से ज़रूरी है। लेकिन मसला यह है कि एक तरफ से फ़ायदा और दूसरी तरफ से नुकसान भी होता है। लेकिन जहाँ हर्बल मेडिसिन हैं तो हर्बल मेडिसिन के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि अगर 100% हर्बल मेडिसिन को तैयार किया जाए और इसका ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये फ़ायदा ही पहुंचा सकती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारे कई बॉडी के अंदर यानी हमारे बीमारियां हैं, मसलन किडनी प्रॉब्लम है। मैं एक सिंपल सी एक किडनी प्रॉब्लम के हवाले से मैं अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किडनी प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है, किडनी के अंदर स्टोन्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है। अब गुर्दे की पथरी के लिए हम मुख्तलिफ जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। एलोपैथिक के अंदर भी हमारी मेडिसिन हैं और होम्यो के अंदर भी मेडिसिन है, हर्बल के अंदर भी हमारी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। लेकिन मैं सिर्फ तिब की इफादियत आप हजरात के सामने इस तौर पर रखूँगा कि हम बड़े यानी मेडिसिन की तरफ जाते हैं, बहुत महंगे महंगे इलाज हम करवाते हैं। आखिरकार जो है डायग्नोज के बाद आखिरकार जो है हमें रेफ़र कर दिया जाता है कि जी ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसी चीज़ का इलाज नहीं होता और किडनी का ख़ास तौर पर ऑपरेशन नहीं है। अब मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों के अंदर, हमारे गार्डन और हमारे जो घर के बागीचे हैं उनके अंदर एक पौधे की सूरत के अंदर एक हम लगाते हैं, जिसको आजकल हम लोग बिल्कुल एक फजूल सी चीज़, एक जस्ट डेकोरेशन पीस के तौर पर हम वो गमले की सूरत में रखते हैं, जिसको
उर्दू ज़बान के अंदर पत्थर चट कहा जाता है, पौधा पत्थर चट जिसको कहा जाता है, और दूसरे अल्फाजों में अंदर उसको ज़ख्म हयात कहा जाता है। ये ऐसा पौधा है कि अगर जिसको स्टोन्स है, पत्थरी है गुर्दे के अंदर, मसाने के अंदर, अगर वो ये 15 दिन 20 दिन सुबह शाम इस्तेमाल करे, 2-2 पत्ते या इसका पानी इस्तेमाल करे, तो उसकी पथरी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। क्यों? जितनी मेडिसिन बनती हैं वो हर्बल से ही बनती हैं। अब ये छोटी सी चीज़ है, अब अगर कोई शख्स इसको इस्तेमाल करता है, एक उसके यानी किडनी प्रॉब्लम भी उसके सॉल्व हो जाते हैं, और इसके अलावा अगर उसके मैदा और स्टमक के प्रॉब्लम है वो भी इससे दूर हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग एकदम जो है वो बड़ी बड़ी मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। नतीजा ये होता है जहां पर हमें एक चीज का फायदा होता है, दूसरी तरफ का नुकसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की जो बॉडी बनाई है, उस बॉडी के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको खाने पीने दिया है। सर्दी है, सर्दी के खाने हैं, गर्मी है, गर्मी के खाने हैं। अगर हम तिब्बे इस्लामी को सामने रखें, तिब को सामने रखें, और इस हवाले से अगर हम अपने मेन्यूज वगैरह घर के अंदर बना लें और हम उस अंदाज से अपना खाना पीना रखें, तो बीमारी हमारे करीब नहीं आएगी। रात की नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। दिन के खाने हमारा 2 टाइम खाना होना चाहिए। मसलन एक सुबह का नाश्ता है, एक शाम का खाना है। लेकिन मसला यह है कि हम लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है कि फास्ट फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट बनना शुरू हो जाते हैं, स्टमक के अंदर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है, खून जो है हमारा थिक यानी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। नतीजतन जब ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती हैं, फिर क्या होता है? हमें हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, लीवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, और किडनीज प्रॉब्लम जो है वो हमें स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इससे भी बढ़ा जाए तो बॉडी पेन जो है हमें स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं हर्बल मेडिसिन की तरफ आए, तिब की तरफ आ जाएं, तो हमारे पैसे भी कम लगे और काम भी जो है वो हमारा अहसन बेहतर से बेहतरीन हो। जैसे ये मौसम सरमा चल रहा है, मौसम सरमा का एक बेहतरीन फल हमें जो मिलता है वो माल्टे की सूरत में मिलता है। और माल्टा एक ऐसा फल है, इस मौसम का एक अजीम फल जिसको कहा जाता है। और यह हम पर एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मौसम के लिहाज से हमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ फल दिए हैं। क्योंकि मौसम ये चल रहा है, मैं उसी हवाले से आप हजरात के साथ शेयर करता हूँ कि माल्टा और दूसरा संतरा भी है, मौसमी अलग-अलग हैं। अगर संतरा मौसमी कोई शख्स रोज़ाना इस्तेमाल करता है, 2 से 3 माल्टे रोज़ाना इस्तेमाल करता है, खाने के बाद या सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लेता है, मुकम्मल इस पर तहकीक है, रिसर्च है इस पर। देखिए, कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेफायदा पैदा नहीं की, हर चीज़ का फ़ायदा है। हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ायदे के तौर पर बनाया है। और नेचुरल चीज़ें जो है, नेचुरल चीज़ें, हमारी बॉडी नेचुरल है, हम नेचुरल चीज़ों को कबूल कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब कोई केमिकल दाखिल होगा या कोई गलत चीज़ हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगी, तो उस वजह क्या बनेगी? वजह यह बनेगी कि हमारी बॉडी जो है वो मुतासिर हो जाएगी। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेचुरल पैदा किया है, हम नेचुरल ग़िज़ाओं की तरफ जाएं। और नेचुरल ग़िज़ाएं जो हैं हमारी तिब से हमें मिलती हैं, हर्बल से हमें मिलती हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि संतरा जो है ये एक ऐसा इस मौसम का बेहतरीन फल ये है, फल है कि रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो शख्स हर रोज़ इस मौसम के अंदर 2 से 3 संतरे, माल्टा या मौसमी जो भी हैं,
अगर वो इस्तेमाल करेगा तो चंद बीमारियां तो उसको नहीं होंगी। सबसे बड़ी बीमारी जो है, जो आजकल हमारे लोग हमारे पास भी आते हैं और आकर अपनी बीमारियों के रोते हैं और उनकी बड़ी बड़ी मेडिकेशन करवा लेते हैं, हजारों रुपया नहीं लाखों रुपया खर्च करते हैं, बीपी प्रॉब्लम बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम जो है वो बन जाते हैं, हार्ट पेशेंट जो है वो बन जाते हैं, फिर उस पर लाखों रुपया लगाते हैं। फिर किसी की जो प्लास्टरी हो रही होती है, किसी की ओपन सर्जरी हो रही होती है। ये सर्जरी कराना ठीक है, एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ भी हल नहीं है तो वो सर्जरी हो जाती है या फिर उसका ऑपरेशन है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर कबल अज वक्त से पहले अगर हम मौसम के फलों को या मौसम की सब्जियों को अगर हम ले लें, अगर इनके मुताबिक अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह ये बड़ी बड़ी बीमारियां, ये छोटी बीमारियां हमें नहीं लगेंगी। तो मैं बात कर रहा था संतरे की। संतरा इस्तेमाल करने वाला शख्स या माल्टा इस्तेमाल करने वाला हार्ट पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल के जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं होंगे। रिसर्च है, मुकम्मल इसकी तहकीक और रिसर्च है इसकी, कि हार्ट प्रॉब्लम जो है वो उसको नहीं हो। हार्ट प्रॉब्लम क्यों होते हैं? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, और माल्टा और संतरा जो है उस कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर लेता है, उन वेन्स को जो है वो क्लियर कर देता है। नतीजतन जैसे ही वो रगें क्लियर हो जाती हैं, ऑटोमेटिक जो है वो मामला जो है उसका बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो संतरा इस्तेमाल करने वाला, माल्टा इस्तेमाल करने वाला इस दौर के अंदर उसको हार्ट के मसाइल नहीं होंगे, बीपी के मसाइल इससे हल होते हैं। लीवर प्रॉब्लम, जो संतरा इस्तेमाल करता है, लीवर के अंदर जो गर्मी पैदा हो जाती है, अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी ग़िज़ाइयत रखी है कि एक तो ग़िज़ा की ग़िज़ा है, दूसरी दवा की दवा है। लीवर प्रॉब्लम जो है इससे दूर होते हैं। किडनी के अंदर जो स्टोन या पथरी बनती है वो इससे रिमूव होती है। एक फल है लेकिन इसके कई जो है वो फ़वाइद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाता है टेंशन का शिकार रहते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में नफ्सियाती कहा जाता है, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि वो इस मौसम के इस फल से फ़ायदा उठाएं, और तिब के हवाले से, तिब्बी हवाले से अपने घर को उसी अंदाज का मेन्यू बनाएं, खाने पीने के लिहाज से, सोने जागने के लिहाज से, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनके लिहाज से एक मेन्यू होना चाहिए। देखिए, कोई चीज भी मना नहीं है, कोई चीज भी हमें नुकसान नहीं दे सकती, लेकिन वजह यह है नुकसान कब देती है कि जब हम एक चीज की लिमिट को बढ़ा देते हैं। मसलन हमारे पास मरीज आते हैं, हम देखते हैं उनको, कुछ अमीर हैं तो वो बिल्कुल ही जिसको कहा जाता है वो कहते हैं हम सब्जी क्यों खाएं, हमने गोश्त खाना है, हमने मछली, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करने की वजह से उनको प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब बड़ा गोश्त है या इसी तरह ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंदर बादीपन पाया जाता है, गर्माइश ज़्यादा पाई जाती है, वो बॉडी को नुकसान देते हैं। लेकिन मसला यह है कि एक लिमिट रखी जाए। जब हम तिब से हमारी आगाही होगी, हर्बल से हमारी आगाही होगी, तो फिर हम हर बंदा अपने घर के अंदर जो है एज ए तबीब जो है वो काम करेगा। उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तबीब के पास जाने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर के अंदर ही हमारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बीमारियां जो है वो हमसे दूर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घरों के अंदर जो है वो गोभी पकती है, तो गोभी के अंदर जो है हम आलू भी डाल लेते हैं। गोभी भी जो है वो बादी होती है और आलू भी बादी, दोनों चीज़ें हमने शामिल की हैं। अब जाहिर सी बात है वो बादी के साथ मिलेगा तो क्या होगा। अब अगर कोई शख्स तिब से वाकफियत रखता है, घर के अंदर कोई, जैसे हमारी बड़ी भी, हमारी नानी दादी जो हैं वो उस पिछले ज़माने की, उनको तिब से वाकफियत इस तौर पर होती थी
कि वो हर चीज़ जड़ी बूटियों से किया करती थी। तो हमारे सालनों के अंदर भी, हमारे घर के किचनों के अंदर भी कई किस्म की जड़ी बूटियां जो हैं वो पड़ी होती थी। लेकिन आज का ये ज़माना ऐसा है, जितना जदीद हम होते जा रहे हैं, तिब से हम उतने ही दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कि तिब जो है वो हमारी बॉडी और हमारी नेचुरल जो है हमारा इलाज है, और तिब से हम इस वजह से भी दूर हो रहे हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हम शॉर्टकट के उसमें रहते हैं, हर वक्त रहते हैं कि फौरन हम ठीक होने चाहिए। तो नाजरीन, ऐसा नहीं होता। जो स्लो पॉइजन होता है, हल्का जहर जो आहिस्ता, वो देर पा काम करता है। स्लो मेडिसिन जो है ना, जो स्लो स्टेप बाय स्टेप जो काम करती हैं, वो देर पा उनका असरात रहते हैं। देर पा जो है उनके असरात रहते हैं, वो एक मर्ज को ही ठीक करती है, दूसरे मर्ज की तरफ वो नहीं बढ़ती। तो घर के अंदर, हमारे किचनों के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हमें मालूम हो, हम बच्चों के लिए हमें ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जो हमें पता चले, हम उस अंदाज से अपने घर को जो है वो देखें। मैं बात कर रहा था, यानी गोभी को गोभी में मिला दिया तो जाहिर सी बात है बात ही बनेगी। अगर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा कर लें तो इंशाअल्लाह ये भी जो है वो हमें कारआमद और फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह बड़ा गोश्त है, कहा जाता है इससे यूरिक एसिड पैदा होता है, जॉइंट पेन जो है ना वो इससे स्टार्ट होते हैं। तो हमारी इस पर भी तहकीक ये है कि बड़ा गोश्त भी नुकसान नहीं देता। वजह यह है कि हम बड़े गोश्त को तरीके से तो इस्तेमाल करें। हमने खाना है तो बड़ा गोश्त ही खाना है, छोटे गोश्त की तरफ देखना नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अरे हर चीज को एक लिमिट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। हर चीज लिमिट में रखकर जो है वो इस्तेमाल की जाए तो वो नुकसान नहीं देती। हर चीज को एक तरीके से राइट वे पर लेकर जाएं, उसको सीधे रास्ते पर लेकर जाएं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होता जा रहा है। देखिए, आज चाइना दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और इतनी तरक्की की कि आज दुनिया के अंदर कोई मार्केट ऐसी नहीं है, कोई मार्केट ऐसी नहीं है कि जिस मार्केट के अंदर चाइना की जो है वो अशिया मौजूद ना हो। चाइना दुनिया का बहुत बड़ा ताजिर बन चुका है, इतना बड़ा ताजिर, और इसको आज एशिया का टाइगर कहा जाता है। जानने वाले जानते हैं कि टाइगर होने के बावजूद, दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद, आज भी 99% वहां पर हर्बल से जो है वो इलाज किया जाता है। पोलैंड दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सेंट्रल यूरोप में आता है, 100% वहां पर जो इलाज है वो हर्बल से किया जाता है। और हर्बल मेडिसिन यूरोप के अंदर पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत महंगी बेची जाती हैं, इसलिए कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब 2 चीजें हैं मेरे सामने, मुझे पता हो कि एक चीज के अंदर फायदा है, एक चीज का नुकसान है, तो मैं फायदे की तरफ जाऊंगा या नुकसान की तरफ जाऊंगा? फायदे की तरफ जाऊंगा ना। तो हर्बल मेडिसिन फायदा पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। यूरोप के अक्सर ममालिक के अंदर, बल्कि मैं यह भी कहूंगा कि अक्सरियत में जहां पर एलोपैथी मेडिसिन जो है वो आ रही हैं, मार्केटें भरी हैं, वहां पर हर्बल मेडिसिन भी हैं। लेकिन हर्बल मेडिसिन एलोपैथी मेडिसिन से ज्यादा महंगी जो है, महंगे दामों बेची भी जाती हैं और महंगे दामों ली भी जाती हैं। इसलिए इसके फवाइद हैं, नुकसान नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, मसलन मसाला जात हैं, घर के मसाला जात हैं, अगर हम इनको तरीके से इस्तेमाल कर लें, ये दवा के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल हो सकती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर दारचीनी है, हर घर में, हर हंडिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सिर्फ मसाले के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, हमें इसकी इफादियत का सही पता नहीं है। दारचीनी और लौंग, दारचीनी आज की तहकीक में
तिब की तहकीक में, मेडिकल की तहकीक में ये वो जड़ी बूटी है और ये वो दरख्त की जो छाल जिसको कहा जाता है, दारचीनी की जो छाल है, ये वो है कि हमारी बॉडी के जितने पेन्स वगैरह हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। जिस्मानी जो एक ताकत के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। लौंग है, दर्दों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बीपी के मसाइल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। या इसी तरह हमारे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, दांत में दर्द है, अगर लौंग रख लिया जाए तो दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। दांतों से खून आ रहा है, लौंग की बात आई तो मैं ये भी बताता जाऊं कि दांतों से खून आ रहा है, दांतों से बदबू आ रही है, दांतों से पीप या खून या गंदा पानी जो है वो निकल रहा है। हम बड़ी बड़ी टूथपेस्टें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर केमिकल्स डले हुए होते हैं और वो अपने आपके दांतों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। मिसवाक 70 बीमारियों से शिफा है जो मिसवाक करता है। 70 बीमारियों से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, फरमाया कि 70 बीमारियों से ज्यादा जो है वो इलाज है सिर्फ मिसवाक के अंदर। तो हम बड़ी बड़ी टूथपेस्टों के अंदर जाते हैं, रात को भी टूथपेस्ट कर रहे हैं, सुबह भी टूथपेस्ट कर, अभी टूथपेस्ट करके हटते हैं, दोबारा से मुंह से जो है वो बदबू आना शुरू हो जाती है। तो मैं लौंग के हवाले से बात कर रहा हूं जिसको हम मामूली समझते हैं। तो हम अपने किचन के अंदर से ही, हम अपनी कुटिया के अंदर से ही, घर के अंदर ही जो हमारी चीजें हैं, हम उन्हीं से जो है वो इन चीजों को अगर बनाकर इस्तेमाल करें। सिर्फ ये है कि आगाही होना शर्त है, जरूरी है। लौंग ले लिए जाए, जिनके दांतों से बदबू आती है या खून आता है या पानी निकलता है और दांतों में दर्द होता है, बड़ी बड़ी उन्होंने मेडिसिन इस्तेमाल की, बड़ी बड़ी मेडिकेशन उन्होंने करवाई, लाखों रुपए की मेडिकेशन करवाई, बड़े बड़े टूथपेस्ट जो है वो ला रहे हैं। उनकी खिदमत में ये अर्ज है कि अगर ये छोटा सा नुस्खा है जो आपकी अपने ही किचन के अंदर पड़ा है, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर वो इस्तेमाल कर लें तो आप मुंह की बदबू से, दांतों से खून आना, पीप का आना या गंदे पानी का आना, इस सब से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं घर के अंदर बैठे बैठे। न किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत है, न किसी तबीब के पास जाने की आपको जरूरत है। वो क्या है? लौंग ले लिए जाए, मीठा सोडा ले लिया जाए और नमक ले लिया जाए। मीठा सोडा भी हमारे किचन के अंदर मौजूद होता है, नमक भी हमारे किचन के अंदर मौजूद है और लौंग भी हमारे किचन के अंदर मौजूद हो। तीनों को हम वजन लेकर इनको कूट लिया जाए, पाउडर की सूरत शक्ल इख्तियार कर ले। तो रात को सोने से पहले, और जिनको ये प्रॉब्लम और ये मसाइल हैं वो ये करके देखें, इंशाअल्लाह फायदा होगा आपको। कि रात को सोने से पहले उस पाउडर को अच्छी तरह मुंह में लगाया जाए, अंदर बाहर, जबान पर, दांतों के अंदरूनी हिस्से पे, बैरूनी हिस्से पे उनको लगा लिया जाए और 3 से 4 मिनट उसको छोड़ दें, मुंह में लगा रहने दें। और 5-7 मिनट के बाद फिर आप जो है नीम गर्म पानी से अच्छी तरह उसको कुल्ली कर लें। 1 से 2 मरतबा करने से इंशाअल्लाह ताला आपके दांत का दर्द, खून का आना, पीप का आना इंशाअल्लाह इससे रफा हो जाएगा। ये आप जरूर कीजिए। देखिए, लौंग की आज ऊपर टूथपेस्ट कुछ आती है उसके ऊपर लौंग दिया जाता है, लौंग भी हमने ऐड किया है, यानी उस टूथपेस्ट के अंदर लौंग को भी ऐड कर, उसका हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। जब हमारे पास एक नेमत मौजूद है, हम इससे क्यों नहीं फायदा हासिल करते? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दर्दों का मसाइल है, ये दर्दों के मसाइल होते हैं, शोल्डर्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, उनके लिए भी हम बड़ी बड़ी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी मेडिकेशन करवाते हैं। वो भी हमारे किचन के अंदर पड़ा है, उसके लिए भी हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वजह यह है कि हमें तिब से वाकफियत होनी चाहिए, हर्बल से हमें वाकफियत होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए। तो हम अपने घर में बैठकर ही बहुत कुछ कर सकते हैं।
जाड़े का मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कमर का दर्द, जॉइंट पेन, शोल्डर्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने फलां मेडिसिन भी खाई, फलां मेडिसिन भी खाई, फलां मेडिसिन भी हम खा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी खिदमत के अंदर मैं एक बात ये पेश करूँगा कि वो अदरक हमारे घर की किचन के अंदर पड़ा है, अदरक को हम ले लें, इसको खुश्क कर लें, या बाज़ार के अंदर भी ये खुश्क अदरक जो है वो मिल जाती है, जिसको आम ज़बान के अंदर सुंड कहा जाता है, या दूसरे लफ्ज़ इसका जंजबील का एक यानी इसको लफ्ज़ कहा जाता है। आम पंसारों से मिल जाती है, नहीं है तो घर के अंदर तो आपकी अदरक तो है ना, हर उसमें पड़ती है। उसको लिया जाए, और गुड़ हमारा जो घर के अंदर होता है, अक्सर हर घर के अंदर है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। दोनों को बराबर बराबर जो है, मसलन 50 ग्राम हम सुंड ले लें, उसका पाउडर ले लें, और 50 से 100 ग्राम हम गुड़ ले लें। दोनों को हम मिक्स कर लें, और मिक्स करके 5-5 ग्राम जो है हम हर रोज़ सुबह शाम हम खाएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी मोटे मोटे मसाइल हैं, दर्द वगैरह हैं, ये इंशाअल्लाह जो है वो दूर हो जाएंगे। उसके लिए हमें कोई मेडिसिन खाने की, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है। फिर कुछ ऐसे दर्द होते हैं, मिसाल के तौर पे जिसको कहा जाता है दब का दर्द लग गया, दब लगी और दर्द जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके लिए भी हम बड़ी बड़ी क्रीमें जो है इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके किचन के अंदर लहसुन पड़ा है, इसको कूट लिया जाए, और कूट कर जैतून के तेल के अंदर इसको जला लिया जाए। जब वो जल जाए तो जलने के बाद उस तेल को जो है अपने मुतासिरा मकाम पर, मुतासिरा जगह पर लगाई जाए। बड़ी से बड़ी क्रीम वो काम नहीं करेगी जो आपका ये लहसुन का वाला जो तेल है वो कर लेगा। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी? बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो किचन के अंदर ही ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह हमारे घर के अंदर गमलों के अंदर एक पौधा लगता है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर उसको एलोवेरा बोला जाता है, और उर्दू के अंदर उसको क्वार गंदल बोला जाता है, क्वार गंदल बोला जाता है। जो लोग सीने की जलन, तेजाबियत है, जिनको बहुत ज़्यादा मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पेट बढ़ रहा है, अगर वो हर रोज़ इसके अंदर से गूदा निकाल कर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर लें तो जितनी तेजाबियत है वो सारी तेजाबियत जो है वो इसमें ख़त्म हो जाएगी, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हमारे इसी बागीचे के अंदर एक पौधा लगता है जिसको नियाज़बो का पौधा बोलते हैं। लोग इसको सिर्फ खुशबू के लिए रखते हैं, लेकिन अगर हम इससे वाकिफ हों तो इन पत्तों को कूटा जाए और कूट कर चटनी की सूरत इख्तियार कर ली जाए, इसकी शक्ल बना ली जाए, और इसको खाने के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जितने भी गैसेस बनने के मसाइल होते हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें कहते हैं कि हमें गैस बहुत ज़्यादा है, तेजाबियत बहुत ज़्यादा है, हम उनकी मेडिकेशन भी करते हैं। तो मैं अपने नाजरीन से ये कहूँगा कि जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, एक्सपीरियंस प्लस तजर्बा आपने लाजमी करना है। तजर्बा आप लाजमी कीजिएगा और आपको इंशाअल्लाह इसकी इफादियत जो है वो सामने आएगी। अब जिनको गैसेस के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तेजाबियत के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, उनकी खिदमत में एक गुजारिश है कि वो ये अमल भी ज़रूर करें। तुलसी के पत्ते ले लिए जाए,
उनको कूटा जाए और उसके अंदर काली मिर्च जो है उसको ऐड करके उसको कूट लिया जाए और उसको आधी चम्मच 1 चम्मच जो है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। जितने गैसेस बनने के मसाइल हैं या तेज़ाबियत है वो सब के सब जो है वो इसमें ख़त्म हो जाती है। तो कहाँ हमें बड़ी मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ी, कहाँ हम बड़ी बड़ी मेडिकेशन के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम अपने 4 दीवारी के अंदर ही रहें, हमारे पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर आप चले जाएं, इसी तरह हमारे ये शुमाली इलाका जात हैं, अगर इनकी तरफ हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें कसरत से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। कुछ अर्सा पहले मेरा चतराल जाना हुआ तो वहाँ त्रिजमीर का इलाका है, तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो हमारे कुछ अजीज़, कुछ जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि यहाँ पर एक जानवर है कि जिस बंदर से भी जो बड़ी होती है, जिसको लंगूर कहा जाता है। नाज़रीन इस चीज़ को समझते हैं कि वो यानी अल्लाह ने उन जानवरों से एक जड़ी बूटी को इजाद करवाया, इंसान नहीं पहुंच सका। कहा कि वहाँ के लोगों ने बताया कि हम लोगों ने एक रिसर्च की, रिसर्च से हमें यह बात साबित हुई कि यहाँ से ये जो लंगूर हैं या बंदरों की जो एक बड़ी किस्म है, ये जब पहाड़ से गिरते और टांग इनके टूट जाती, हाथ टूट जाते, तो ये एक बूटी होती थी, जड़ी बूटी थी, वो इसको इस्तेमाल करते थे, बहुत कसरत से इसको इस्तेमाल करते हैं और उनकी हड्डी जो है वो दिनों के अंदर जो है वो जुड़ जाती है। कहा कि जब हम लोगों ने उसका पीछा किया, देखा, तो एक सिंपल सी जड़ी बूटी है जो आम रास्तों में जो है ना, है बुलंदी वाली जगह पे, आम रास्तों में लगी हुई होती है, वो बंदर उतारते हैं और खाते हैं और कुछ अरसे के बाद उनकी हड्डी जो है ना वो अंदर से मजबूत हो जाती है। इसको आम जबान के अंदर रतन जोत बोला जाता है। और ये हमारे कश्मीर के इलाके में या हमारे शुमाली इलाका जात के अंदर जो है, पहाड़ों के अंदर ये चीज़ें जो है वो कसरत के साथ पाई जाती हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मिट्टी ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की जो मेडिसिन है, हर्बल जो है, जड़ी बूटियां हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी मेडिसिन किसी मुल्क के अंदर जो है वो पैदा नहीं होती जितनी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर पैदा होती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पैदा होती हैं। लेकिन मसला ये है कि अंग्रेज ने तो हमें और बाहर ने तो हमें जो है वो एलोपैथिक की तरफ लगाया और हर्बल हमसे ले गए। आज भी मगरिब से और अमेरिका से और यहाँ की जो टीमें आती हैं पाकिस्तान के अंदर, रिसर्च करती हैं और रिसर्च करके जो अच्छी अच्छी हर्बल्स हैं यहाँ पर, जो जड़ी बूटियाँ हैं, उनको लेकर अपने मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ से जो एलोपैथिक के तौर पर जो मेडिसिन बनती हैं उनको बनाया जाता है और बनाने के बाद जो है उनको वापस हमारी ही तरफ भेज दिया जाता है। और हर्बल जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो 1 नंबर मेडिसिन हैं, उनको जो है खुद इस्तेमाल करते हैं। आज भी यूरोप के अंदर 100% देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, देसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, मकई का इस्तेमाल किया जाता है, खाने में तेज मसाला जात से बची हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है, दूध का इस्तेमाल किया जाता है, फल फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारी बॉडी को कैल्शियम की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को पोटाशियम की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को क्लोरीन की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को कॉपर की भी ज़रूरत है, हमारी बॉडी को सल्फर की भी ज़रूरत है, और हमारी बॉडी को विटामिन ए से लेकर विटामिन डी और विटामिन ई तक जो है हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मसला यह है कि तिब से नावाकिफियत की वजह से हम वो चीज़ें जो हमने इस्तेमाल करनी थी, हम डस्टबिन कर देते हैं उनको। अब मिसाल के तौर पर कैल्शियम की हमें ज़रूरत है। कैल्शियम से इंसानी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, और दूध और मक्खन से और सब्जियों और दालों से और गोश्त से हमें प्रोटीन भी मिलता है, जो हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट
लाता है। और सबसे बेहतरीन कैल्शियम जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है? दूध से मिलता है। और मैं अपने नाजरीन के साथ एक चीज़ ये भी शेयर करूंगा, आप सोचेंगे ये कैसी बात है कि वो चीज़ जो हम डस्टबिन कर देते हैं, सबसे बेहतरीन कैल्शियम उससे हम हासिल कर सकते हैं, और वो अंडा है और अंडे का छिलका है। अंडा जो है हम खाते हैं और कैल्शियम से भरा हुआ खोल जो है हम उसको डस्टबिन कर देते हैं। हमें यह पता नहीं है कि इस खोल के अंदर कितनी कैल्शियम पाई जाती है। अगर हम उस खोल को, कुछ लोग नाजुक तबीयत के होते हैं, चले उनको पाउडर बना लिया जाए, लेकिन आम हालत के अंदर अगर उसको हल्का सा उसी खोल को हल्का सा कूट लिया जाए और कूट कर उसको हल्का सा भून लिया जाए और भूनने के बाद उसको खा लिया जाए, चबा कर खा लिया जाए, कोई जायका नहीं है, फीका जायका होता है, ना कोई कड़वा है, कोई ऐसा नहीं है। इसके अंदर कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है, जो हम अपने हाथों से जो है वो डस्टबिन कर देते हैं और कचरा कुंडी में जो है उसको फेंक दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं। और मेडिसिन के अंदर ये भी मैं आपको बतला दूं कि हमारी मेडिसिन के अंदर इस खोल को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत महंगी महंगी मेडिसिन जो है वो बनाकर लोगों के सामने पेश की जाती हैं। अगर नेचुरल चीज़ जो है हमें मिल रही है, अगर हम उस नेचुरल चीज़ को ही अगर हम इस्तेमाल कर लें, तो मेडिसिन बनने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो फलां चीज़ें जो एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर कर जो है हम एक जगह तक पहुंचते हैं, अगर उसको नेचुरल तरीके से ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसका फ़ायदा बढ़ जाता है, उस लिहाज से कि जो हम मेडिसिन तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किचन के अंदर, हमारे घर की चार दीवारी के अंदर और हमारे बहुत ही कम पैसों से, बहुत कम पैसों से, देखिए इंसान की ज़रूरत की चीज़ क्या थी? अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ जो इंसान की अहम ज़रूरत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फ्री कर दिया। हवा है, इंसान हवा के बगैर रह नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को जो है वो आम कर दिया। पानी है, उसके बगैर रह नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को आम कर दिया। इसी तरह इंसान के साथ बीमारियां लगी हुई हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बीमारियों का तोड़ हर्बल की सूरत में जड़ी बूटियां पैदा कर दी, पौधों की सूरत में, दरख्तों की सूरत में, बेलों की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा कर दी। जंगल भरे हैं जड़ी बूटियों से, लेकिन आगाही ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से, रिसर्च और तहकीक ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से हमारे पास चीज़ पड़ी हुई होती है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम बड़ी बड़ी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करके अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपनी बॉडी का सत्यानाश कर देते हैं। एक मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, जब उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म होता है, टेस्ट करवाते हैं, वो मेडिसिन, वो बीमारी तो ख़त्म होगी लेकिन दूसरी बीमारी जो है वो स्टार्ट होगी। वजह क्या है भाई? उसके अंदर ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो आपकी वक्ती चीज़ को तो ठीक की, लेकिन दाएं बाएं चीज़ों को जो है उसने मुतासिर कर दी। और हर्बल ऐसी मेडिसिन हैं, नेचुरल मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आपकी बॉडी के का एक जुज़ बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती हैं, वो अंदर उसी बीमारी पर अटैक करती हैं, स्लो काम करती हैं, और एक वक्त आता है कि उस बीमारी को जड़ से जो है वो निकाल देती हैं, और निकालने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ायदा हो जाता है। हमारी तहकीक में कई ऐसे मरीज़ मौजूद हैं कि सर्जरी, ओपन सर्जरी का कह दिया हार्ट के लिए, लेकिन छोटे से नुस्खे से वो ठीक हुए। अदरक का पानी, लहसुन का पानी, शहद, नींबू, सिरका, सेब का सिरका, इसको ख़ास एक मिक़दार में बनाया गया और बनाकर इस्तेमाल किया, और माशाअल्लाह दुनिया ने जो है इससे फ़ायदा हासिल किया। कहाँ 10 लाख रुपया, कहाँ 8 लाख, कहाँ 9 लाख, कहाँ 10 लाख, और कहाँ 100-150। कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है कि हम ओपन सर्जरी भी करवा रहे हैं। अब मैं अपने नाजरीन से ये बात कहूँगा कि फटे हुए या सिले हुए कपड़े की
ज़्यादा कीमत होती है या जो बेदाग जो सिला हुआ ना हो उसकी? अरे जो सिला हुआ ना हो ना उसकी ज़्यादा कीमत होती है ना। जो एकदम फट जाए, फट कर उसके ऊपर जो है पेवंदकारी कर दी जाए और पेवंद लगा दिया जाए और उसके बाद जो है वो उसको बाजार में लाया जाए, कोई खरीदेगा उसको? इसी तरह इंसान की भी जो है ना वो कीमत गिर जाती है। जब उसका ऑपरेशन हो जाता है ना, बस अब फिर जो है मामलात उसके बेहतर। क्यों? अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम जो है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने, हमारी जल्दबाजी की वजह से। हालांकि हर्बल के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी इसकी जो डायग्नोज और तशखीस होने के बाद उसका इलाज मौजूद है। अब ये भी तो इलाज है ना कि पहले हम ओपन सर्जरी करवा लेते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस वक्त के अंदर कई मरीज हमारी नज़र के सामने हैं। हमने इलाज किए कई लोगों के, कई मरीजों के ऐसे इलाज हुए कि छोटी छोटी जो है वो मेडिसिन के साथ जो है हर्बल के साथ घर के अंदर ही बैठे बैठे उन्होंने अपना सारा इलाज वो कर लिया और आज माशाल्लाह हेल्दी है, अपनी लाइफ जो है उसी अंदाज से गुजार। देखिए ऑपरेशन के बाद फिर उनको एहतियात करनी पड़ती हैं, हवाई जहाज का सफ़र नहीं करना, कोई ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए जिसमें कोई टेंशन वाला माहौल हो, डिस्टर्बिंग वाला कोई माहौल हो, या कोई ऐसा हो कि लड़ाई झगड़ा, इनसे कोसों दूर रहना है, पूरी ज़िंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने आप को दूर रखना है। क्या है कि वो चिर चुकी है जगह, अब वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी है, इतनी हसास हो चुकी है, अब वो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन ये हर्बल मेडिसिन जब इंसान इस्तेमाल करता है वो अंदरूनी तौर पर ही उसका ऑपरेशन कर देती हैं, अंदरूनी तौर पर ही जो है वो उसको क्लियर कर देती हैं, कोई चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनको ओपन सर्जरी का रेफ़र किया गया, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया और उन्होंने हर्बल की तरफ आए और हर्बल से उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और आज जो है माशाल्लाह वो सेहतमंद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं अपने नाजरीन से यही बात कहूँगा कि अपने आप को हर्बल मेडिसिन की तरफ लेकर आएँ, तिब्बे इस्लामी की तरफ लेकर आएँ, नो साइड इफ़ेक्ट्स। कई लोग ये एतराज़ करते हैं कि इसके अंदर जो है वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो अब करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन अगर ये नहीं किए जा रही, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो 100% हर्बल से जो है वो इलाज कर रहे हैं और फ़ायदा मेरे तहकीक के मुताबिक, क्योंकि मैं खुद एक मुआलिज हूँ, मेरी तहकीक के मुताबिक हर्बल मेडिसिन अगर स्लो काम करती है और जब वो काम स्टार्ट कर देती हैं तो वो एलोपैथी से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं ना, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल हर्बल्स हैं। और हमारे गार्डन्स के अंदर, हमारे बागीचों के अंदर, हमारे पार्कों के अंदर, हत्ता कि हमारे पार्कों के अंदर और इससे हटकर कई जड़ी बूटियां हमारे सामने ऐसी आई हैं कि जो नालों के किनारों पर जो है ना वो लगी हुई होती है, हमें पता नहीं होता उनके बारे में। या घर से बाहर निकलो, जहाँ कोई घास लगा हुआ तो वहाँ कुछ जो है ना बेलें लग गई, कुछ ऐसा हो गया। तो लेकिन क्या है कि आगाही ना होने की वजह से हम बड़ी बड़ी मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं। तो इस वजह से मैं अपने नाजरीन से ये आखिर में फिर कहूँगा कि हर्बल मेडिसिन्स की तरफ आएँ। नेचुरल तरीका इलाज एक ऐसा इलाज है कि जो आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। हर्बल की सबसे बड़ी इफादियत और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता, इसका फ़ायदा ना हो तो नुकसान भी नहीं होता। और हमारे दूसरी मेडिसिन्स, क्योंकि हम खुद भी प्रैक्टिस में हैं, हम खुद भी देखते हैं कि फ़ायदा ना हो तो नुकसान ज़रूर होता है, फ़ायदा हो भी जाए फिर भी नुकसान होता है। लेकिन हर्बल के अंदर फ़ायदा नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह उसको नुकसान भी कोई भी नहीं होगा। वो दूसरी मेडिसिन ले सकता है या दूसरी मेडिकेशन की तरफ वो जा सकता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यह है कि हम हर्बल की तरफ लौटें। और आज लोग एलोपैथी से अब भाग रहे हैं। क्यों? एक बीमारी ख़त्म हुई दूसरी बीमारी, एक बीमारी ख़त्म हुई दूसरी बीमारी। शुगर है, लाइफ टाइम उसकी जो है ना मेडिकेशन चलती है। हार्ट पेशेंट, लाइफ टाइम उसकी मेडिकेशन चलती है।
ब्रेन हैमरेज है, खुदा न खासे ऐसे बड़े अमराज, लाइफ टाइम जो है ना उसकी किडनी प्रॉब्लम है, लाइफ टाइम के लिए उसकी मेडिसिन जो है ना लिख कर हम दे देते हैं। और इस तरह बॉडी के कुछ मसाइल हैं तो लाइफ टाइम की उसकी मेडिकेशन होती है। इसको तो हम मेडिकेशन नहीं कहते, इसको तो हम इलाज नहीं कहते, ये तो एक वक्ती तौर पर दबाने वाली बात है। हर्बल मेडिसिन दुनिया का वाहिद इलाज है, दुनिया की वाहिद जो है वो एक मेडिकेशन है कि जो एक लिमिट तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने नाजरीन से ये भी बात शेयर करना चाहूँगा और मैं कहूँगा आप सोचें इस बात पर, कभी भी हर्बल मेडिसिन को लाइफ टाइम कोई भी नहीं इस्तेमाल करता, कभी भी नहीं। कभी नहीं आपने सुना होगा कि एक शख्स जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, जैसे शुगर के लिए हम ग्लूकोफेज या दूसरी चीज़ें हम डाइनल वगैरह ये इस तरह की मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, अब लाइफ टाइम सुबह शाम उसने जो है ना वो अब इस्तेमाल करनी है। अरे भाई क्यों? लाइफ टाइम वो वक्ती तौर पर जो है शुगर लेवल को जो है वो कंट्रोल कर देती हैं। लेकिन शुगर की बात आई है तो शुगर के हवाले से भी मैं एक बात जो है वो बताता जाऊं। वो कई दोस्त हमारे या कई हमारे मरीज ऐसे हैं कि जो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उनके लिए एक घर का एक छोटा सा टोटका है, अगर वो इस्तेमाल करें तो उनकी शुगर खुद वो देखें, खुद वो चेक करें, किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास जाने की, हकीम के पास जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेले ले लें। अब करेले जैसे भी हों, सड़े हुए हों, गले हुए हों, जैसे भी हों, बाजार से आधा किलो जो है वो ले लिए जाए। अच्छे वाले ना लेना जो एक कचरे के तौर पर इस्तेमाल कर दिया जाता, उनको ले लिया जाए और लाकर उनको एक कढ़ाई के अंदर डाल लिया जाए। अल्लाह ने जो ये जड़ी बूटियां हैं या सब्जियां हैं, इनके अंदर जो फायदा रखा है वो बड़ी बड़ी मेडिसिन के अंदर नहीं रखा। करेले के पाउडर बनाकर उनको मेडिसिन में इस्तेमाल करके आगे करवाया जाता है। जब नेचुरल चीज आपके पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है, घर के अंदर है, हम क्यों ना उसको इस्तेमाल करें। ताज़ा करेलों को ले लिया जाए, या जो करेले खराब होने पर आए या खराब भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, उनको लेकर एक कढ़ाई के अंदर डाल लिया जाए और कढ़ाई के अंदर डालकर पाँव के जरिए से उनको मसला जाए, ऊपर खड़ा हो जाए और उनको अच्छी तरह मसलते रहे, पाँव से मसलते रहें। इतना मसलें 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद जबान पे आपको कड़वाहट महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये होगा, आप करके देखें, पाँव से आप ये करते रहें और आपको कड़वाहट महसूस होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही कड़वाहट महसूस होना शुरू हो जाएगी, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हफ्ता करके फिर आप देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर लेवल जो है वो इंशाअल्लाह गिरना शुरू हो जाएगा और आपका जो लबलबा है वो काम करना शुरू हो जाएगा। आपको बड़ी मेडिसिन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो टोटका है कि जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है, आज जो है वो इसके फ़वाइद भी उनके सामने हैं, फ़ायदे हासिल भी कर रहे हैं। मैं अपने नाजरीन से ये भी कहूँगा कि जिनको शुगर है वो शुगर के लिए ये अमल करके देखें। ये क्या है? ये हर्बल है, ये सब्ज़ी है। हमारी सब्ज़ी हर्बल के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन के तौर पर भी ये शुगर के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसको खाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ब्लड प्रेशर है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर ज़्यादा कर दिया जाए, शहद का पानी जो है इसको इस्तेमाल किया जाए तो आपके बीपी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगे। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आज के मौसम के हवाले से ठंडी खांसी जिसको कहा जाता है वो लग जाती है, खांसी जिसको कहा जाता है आज इस वक्त के हिसाब से लग जाती है। तो अल्लाह ताला ने उसी लिहाज से, यानी जो फल मैंने संतरे का पहले भी कहा था, तो वो फल ऐसा है कि उस फल को भी अगर हम इस तरीके से, इस अंदाज से इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा इस तरह होगा कि आप संतरे का एक कप निकाल लें जूस, और उसके अंदर काली मिर्च और 1 चाय वाला चम्मच शहद उसके अंदर डाल लिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। उससे जो हमारी खांसी है वो दूर हो जाएगी। हमें कोई बड़ी बड़ी कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी बड़ी मेडिसिन, बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स, बड़ी बड़ी जो है ना मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है, समझ हो, अवेयरनेस हो, एक सोच हो, मालूमात हो, तो ये चीज़ें हमारी घर की 4 दीवारी के अंदर ही हमें मिल जाती हैं। देखें ना,
जब कोई बच्चा जिसको फ़ौरन ज़ख़म लगता है, हम फ़ौरन कहते हैं इनको हल्दी का इस्तेमाल करवाया जाए, फ़ौरन हल्दी का इस्तेमाल करवाया जाए ना, हल्दी का इस्तेमाल करवा दिया जाए। क्यों कि हल्दी जो है ना वो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो साबित होती है। हल्दी आपका जो खून जम जाता है उस खून को मैट करने के लिए, उसको खून को अपनी जगह से हटाने के लिए सबसे बेहतरीन जो अमल करती है वो हल्दी करती है। और हल्दी कैंसर के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हल्दी जो है मोटापे के लिए इस्तेमाल की जाती है। हल्दी मैदे के मसाइल के लिए इस्तेमाल की जाती है। हल्दी किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए जो है ना इस्तेमाल की जाती है। जिनके स्टोन जो है वो बाहर ना निकल रहे हो, अब उनको एक जोशांदा है वो अगर इस्तेमाल कर लें तो वो भी उनको फ़ायदा करेगा। ये हल्दी है, शक्कर है, लीमू है और पोटाशियम जिसको कहा जाता है, और दूसरे अल्फाज में आम पंसार के पास अगर हम चाहते हैं कलमी शोरे के तौर पर, इसका एक जोशांदा है। जोशांदा इसको बनाया जाए और बनाकर जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, 15 दिन के अंदर अंदर उसकी जो है वो पत्थरी रेजा रेजा होकर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये था तिब्बे इस्लामी और तिब के हवाले से जो आज हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर किया। मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा, यही कहूँगा कि खुदारा हर्बल मेडिसिन्स की तरफ आएँ, जड़ी बूटियों की तरफ आएँ और अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करें, एक सोच पैदा करें। हम तंग आ चुके हैं, हम वो मेडिसिन्स खा खा के जो एक हमारा इलाज कंप्लीट नहीं होता दूसरे की तरफ पहले ही चले जाते, दूसरी बीमारी पहले ही जो है ना वो निकल आती है। हम गए अपना इलाज करवाने के लिए, कुछ वापस आए हैं तो पता चला जी शुगर भी हो गया, वापस आए पता चला बीपी भी होगा, दोबारा जाके बीपी चेक करवाने के लिए गए, बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, बीपी चेक करवाने के लिए जब वापस गए हैं पता चला जी हार्ट पेशेंट। ये आखिर क्या वजह है? वजह ये है बेएतदाली है। खाने पीने में हमारी बेएतदाली है, उठने बैठने में हमारी बेएतदाली है, और हर्बल मेडिसिन से हमारी दूरी है, तिब से हमारी दूरी है और शरीयत से हमारी दूरी है, जिसका नतीजा ये है कि बीमारियां जो है चारों तरफ से अटैक्स हम पर कर रही हैं, चारों तरफ से जो है ना वो मुंह खोले खड़ी हैं, और जिस बीमारी को जैसे ही मौका मिलता है वो हम पर अटैक कर देती है और हम जो है वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। खाने का एहतमाम जो है वो किया जाए, 2 टाइम खाना खाया जाए, और खाना उस वक्त खाया जाए कि जिस वक्त भूख लगी हो। खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिया जाए। खाने के दरमियान भी कोशिश करें कि पानी कम मिकदार में पिएं। खाने से पहले पानी पी लिया जाए, और इसी तरह बेअतदाली के साथ ना खाना खाया जाए। इतना खाना खाया जाए कि अभी थोड़ी सी भूख हो तो खाने को जो है वो छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी। आपका जो एक उम्र है, जिस उम्र में भी आप जाएं, इंशाल्लाह आप उस उम्र के लिहाज से आप उस लाइफ को जो है वो एंजॉय करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमारे खाने पीने, हमारे उठने बैठने और हमारे सोने जागने की जो है वो तरतीब तिब के हवाले से हो, इस्लाम के हवाले से हो, शरीयत के हवाले से हो। जब हम ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे, हर्बल मेडिसिन्स की तरफ आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो है वो बीमारियां जो है हमसे कोसों दूर रहेंगी और बीमारी फ़ौरन जो है हम पर अटैक नहीं करेंगी। तो मैं आखिर में फिर अपने नाजरीन को ये कहूँगा कि अपने सेहत का ख्याल रखें। सेहत है तो ज़िंदगी है। वो कहते हैं जान है तो जहान है। अगर जान है, सेहत नहीं है, फिर भी जहान का कोई मज़ा नहीं है। इसलिए सेहत हज़ार नेमत है, और सेहत आपको नेचुरल चीज़ों से मिलेगी, आपको केमिकल्स की चीज़ों से नहीं मिलेगी, घरेलू चीज़ों से मिलेगी। और खुश रहें। अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो ग़िज़ा से अपना इलाज करें, फ्रूट से आप अपना इलाज करें, और अगर फिर भी हो तो फिर हर्बल मेडिसिन की तरफ जाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी, और आप इंशाअल्लाह बहुत खुशी से अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ एक खुशी की ज़िंदगी भी गुजारेंगे,
सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है अपनी सेहत को बरकरार रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को और जितनी भी इंसानियत है सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत वाली और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, रिसाल उद